जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ इंडियन नेवी अग्निवीर आपका जो बैच है 02/2023 को लेकर, जिसका एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इंतजार है कि रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या रहेगा और आपका स्टेज सेकंड कब होगा, सेफ स्कोर क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में घर कर रहे हैं, तो उन सारे सवालों के जवाब इस आपको वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड पॉइंट तक आप बने रहिएगा। यदि आपका कोई पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट करें और आपका जो है रिप्लाई मिलेगा। यदि आपका जो कोई कमेंट होता है तो उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, जिसका जवाब इस वीडियो में है। सबसे पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं और जो सवाल होते हैं वो उनका जवाब इस वीडियो में होता है, लेकिन आप लोग उसको पूरा नहीं देखते हैं, फिर कॉमेंट आप कर देते हैं, फिर कहते हैं आप रिप्लाई नहीं मिलता। तो यही सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट्स आ रहा है, लेकिन जानकारी ऐसी मिलेगी कि आपको दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई आपके मन में जो सवाल है उसका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सारे सवालों के जवाब है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि मेरा यही टारगेट रहता है कि जो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो भी सवाल है उसका जवाब यहां से दिया जाए। हालांकि वीडियो हमारा बड़ा होता है, लेकिन जानकारी स्टिक और एकदम अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट पर होती है, जिसके बजाय आपका कोई भी जो है डाउट रहता ही नहीं है। तो आपके मन में जो भी सवाल है वो इससे क्लियर हो जाएंगे। बिना समय गवाए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी पहली बार YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आगामी अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कि आपका भी सपना है वर्दी पाने का, तो आप जुड़ जाइए डिफेंस चैंपियन परिवार के साथ। 02/2023 बैच को लेकर आपके मन में सवाल है कि रिजल्ट डेट क्या होगा। सबसे बड़ा यही सवाल होता है जब एग्जाम हो जाता है कि रिजल्ट कब तक आएगा, या कौन सी डेट है जहां तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट टाइम में कब आया था वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद में कट ऑफ क्या रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे कि एसएसआर का क्या है, एमआर का क्या है। उसके साथ साथ बात करते हैं कि सभी जो कैंडिडेट्स है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो, सबके लिए इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो सबसे जो बड़ा सवाल है वो है कि सर स्टेज सेकंड की तैयारी मेरे को स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बार इंडियन नेवी ने बहुत बड़ा फेरबदल किया है, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट पर बात करते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो गाइस सबसे जो बड़ा सवाल है आप लोगों के मन में, जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ तो यहां पर नेवी एसएसआर और एमआर 02/2023 बैच की अपन बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट डेट क्या होगा या रिजल्ट आपका कब तक आएगा, इसके बारे में सबसे पहले नंबर 1 अपन बात करते हैं। तो पहले आपका ये जो बैच था 02/2023 था, उससे पहले 01/2023 बैच भी था। हालांकि ये आपका 01/2023 बैच पहला ऑनलाइन जो प्रोसेस इसमें हुआ था। 2 आपके पेपर होते हैं, सब इंफॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स को पहले से पता है। ये पहला बैच था, तो उसके अंदर थोड़ा समय लगा ढलने में। हर एक जो नई उनके पास जो है सामने समस्याएं आ रही थी, लेकिन इस बार 02/2023 में समय नहीं दिया गया था। आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है सबमिट हुए, उसके मात्र 10 से 12 दिन के अंदर आपका जो है पेपर करवा लिया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंडियन नेवी कितनी तेजी से कार्य कर रहा है। ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ इतिहास में किसी भी एग्जाम के अंदर, डिफेंस के अंदर, कि फॉर्म फिलअप करने के बाद में 10 से 12 दिन के अंदर आपका जो है पेपर करवा लिया गया हो। कम से कम 30 दिन का टाइम तो हर जो है किसी ना किसी जो भी आपका कैटेगरी रहता है डिफेंस का अलग अलग, उसमें एग्जाम के लिए टाइम मिलता ही मिलता है। लेकिन नेवी का आप लोगों ने देखा। तो 01/2023 की सबसे पहले बात करते हैं कि आपका यहां पर क्या प्रोसेस था। तो यहां पर गाइज आपका जो एग्जामिनेशन था 7 से 10 फरवरी था। कितना था? 7 से 10 फरवरी तक आपका एग्जाम हुआ था। 2023 की बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम की जानकारी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में आपका रिजल्ट कब तक आया, क्योंकि रिजल्ट में काफी समय इन्होंने लगाया था पहली बार में, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस था, उसका रिजल्ट देना था। तो आपका रिजल्ट आया था 24 मार्च को। तो आप देख सकते हैं भाई कितना समय यहां पर लगा था। ठीक है, 24 मार्च को आपका रिजल्ट आया था। 7 से 10 फरवरी, 10 फरवरी लास्ट एग्जाम डेट था आपका। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 24 मार्च, तो कम से कम हो जाता है आपका 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगभग आता है। यहां पर 10 से 10 आप जाते हो, फरवरी में 28 डे होते हैं आपके, तो आप 2 दिन कम कर लो उधर से, लेकिन फिर भी अपन मान के चलें तो लगभग 40 दिन के आसपास का समय आपका हो ही जाता है। मोस्टली मैं आपको अनुमानित बता रहा हूं। आप जो डेट आप यहां पर देख सकते हैं, कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो कर भी सकते हैं। देखिएगा 14 वो होते हैं, तो आपका 42 डेज आता है। लगभग 40 डे मैंने बताया, तो 41 या 42 डे आपका होता है। उसके बाद में रिजल्ट आपका जारी किया गया था। और उससे बड़ी बात यह है कि इंडियन नेवी ने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, पहले वाले में भी लिखा था और इस वाले में यानी 02/2023 में भी लिखा है कि विद इन 30 डेज के अंदर आपका
रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो तेजी से कार्य हो रहा है इंडियन नेवी की ओर से, तो उसके अंदर जो आपका रिजल्ट है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं 02-2023 बैच में कब तक आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन नेवी ने अपना जो कार्य किया तेजी से। तो गाइस अब बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट के बारे में, जो कि अपन बात कर रहे हैं। मुख्य बात है 02-2023 बैच को लेकर के आपका रिजल्ट कब तक आएगा या रिजल्ट डेट क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम 30 डे को काउंट किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां से, यानी आपका एग्जाम कब हुआ 02-2023 बैच का, जो आप लोगों के सामने है डेट, जो कि आपका है 8 जुलाई से। कितना है? 8 जुलाई से ये था आपका 11 जुलाई, ठीक है। क्योंकि एक दिन आपका जो क्या है, जो जिनका पोस्टपोन किया गया था, यानी आगे जो डेट बढ़ाई गई थी, उनका 11 जुलाई को पेपर हुआ था, वैसे 8 से 10 था। तो यहां से 8 से 11 जुलाई तक आपका पेपर हो गया। और यहां पर यदि 30 डे भी काउंट करते हैं तो आपका 10 अगस्त यहां पर निकल के आता है, ठीक है। 10 अगस्त को आपका रिजल्ट की संभावना बनती है, और मे भी हो सकता है इससे पहले भी आपका रिजल्ट आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। इंडियन नेवी का जो प्रोसेस है, सीडेक को रिजल्ट देना है, तो वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द तैयार होगा, और उसमें ज्यादा कोई समय नहीं लगता। यदि चाहे तो वो 15 दिन में भी दे सकते हैं, 21 दिन में भी दे सकते हैं, 20 दिन में भी दे सकते हैं, और लगाने को 2 महीने भी लगा सकते हैं, 1.5 महीना भी लगा सकते हैं। लेकिन मुख्य बात है, यदि 30 दिन को काउंट करके चलते हैं मैक्सिमम, तो आपका 10 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा। और मुझे जो संभावना लग रही है कि आपका एंड जुलाई में भी कोई अपडेट देखने को मिल सकता है, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। और मैक्सिमम एक बहुत ज्यादा सीमा होती है कि उससे भी ज्यादा लेट ना हो, तो वो आपका लगभग 20 अगस्त है, इससे ज्यादा देरी नहीं होगी। 20 अगस्त लास्ट डेट होगा, 21 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं होगा। जो जानकारी आपको मैं बता रहा हूं, ज्यादा चांस है कि जुलाई एंड यानी 30 या 31 को कोई अपडेट देखने को मिल सकता है। जो संभावना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में है। ये अनुमानित डाटा है, ये मत कहना कि आपने ये बोल दिया था, क्योंकि पहले का जो आंकड़ा है आप लोगों को दिखाया है, और नोटिफिकेशन में आप लोग पढ़ सकते हैं कि विद इन 30 डेज में आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो ये रिजल्ट को लेकर अब आपके मन में सवाल नहीं होना चाहिए। मेरा यही कहना है आप लोगों से, चाहे मेल कैंडिडेट्स हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, कि आपने यदि इसमें थोड़ा बहुत भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आप लोग स्टेज सेकंड में लग जाइएगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता है, और इसका कोई नंबर नहीं जुड़ने वाला है कहीं पर भी। और जो भी आपके डाउट है वो इस वीडियो से क्लियर होते रहेंगे। तो आप लोगों को समय इस बार तो मात्र और मात्र 7 से 8 दिन ही दिया गया था। अभी आपके पास वक्त है, उसको मत गवाओ, और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो स्टेज सेकंड की तैयारी में लग जाओ। उसके बाद में बड़ा सवाल कैंडिडेट्स का है कि सर रिजल्ट कैसे आता है। आपका जो है यहां पर डैशबोर्ड में आएगा, मैसेज आएगा, क्योंकि लास्ट बार जो है कुछ बड़ा बदलाव किया गया था। ये जो लास्ट के आप देख सकते हैं AX CDEC इन, यानी आपका यहां पर इंडियन नेवी का रिजल्ट इस प्रकार से जारी किया गया था। ओनली आपके पास मैसेज आया था, और आपका स्टेज सेकंड के लिए मात्र और मात्र आपको 7 से 8 दिन का टाइम दिया गया था। रिजल्ट आने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, 5 अप्रैल 2023 का इन कैंडिडेट्स का था। PFT डिटेल्स इनका जो यहां पर था और कोलकाता के अंदर था, इस प्रकार का टेक्स्ट मैसेज भेजा गया था। लगभग 11 बजे की बात है, और ये जो आपका 24 मार्च की बात यहां पर जो आप लोग देख पा रहे हो, और 30/3/2023 को इनका जो है डैशबोर्ड में अपडेट किया गया था, जो आपका स्टेज सेकंड का एडमिट कार्ड था। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम में तो इस प्रकार का टेक्स्ट मैसेज भेजकर जो इन्फॉर्म किया गया था, डैशबोर्ड में कोई रिजल्ट नहीं जारी किया गया था कि स्टेज 1 का रिजल्ट ये है, आपका नंबर इतना आया है, कट ऑफ ये रहा है, कुछ भी नहीं आया था। लास्ट टाइम में इंडियन नेवी ने बिल्कुल बहुत गड़बड़ वाली जो बातें हैं वो की थी, अपडेट के बाद में अपडेट, उनके बस की बात नहीं थी पहले राउंड के अंदर जो प्रोसेस को समझना। लेकिन इस प्रकार का टेक्स्ट मैसेज आप लोगों के पास भेजा गया था। मे बी इस बार आपके डैशबोर्ड में भी रिजल्ट आ सकता है, और ये जो आपका है यहां पर टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है। वो इंडियन नेवी का प्रोसेस है, तो ज्यादा संभावना 99% तो ये आपका टेक्स्ट मैसेज आने की है, और 1% में आपका जो है वहां पर जो अपडेट भी हो सकता है डैशबोर्ड में। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब इस बार जो है सब कुछ जो सारी चीजें हैं वो उसको अपना लिया गया अच्छे तरीके से। ये आपका पहला बैच था जिसमें प्रॉब्लम ये सामने आ रही थी, तो आपका जो भी होगा वो आपको उस दिन अपडेट कर दिया जाएगा। आप डिफेंस चैंपियन परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक जो अपडेट है आपको कंटिन्यू, यानी बारीकी से बारीकी जो भी अपडेट आता है वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये आपका जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसको लेकर आपको कोई भी संशय पैदा नहीं करना है। सबसे जो मेन और मुख्य सवाल होता है रिजल्ट के बाद में, वो होता है कि सर कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ को लेकर काफी कैंडिडेट्स डाउट में रहते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करें SSR और MR 02-2023 बैच के बारे में, तो आप लोग अच्छे से सुन पा रहे होंगे यहां पर कि जो अपना सेकंड पॉइंट है, ठीक है। कट ऑफ को लेकर हम बात करें तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, चाहे SSR हो आपका, चाहे आपका MR हो, इसके साथ साथ में आप लोगों को समझना है कि स्टेज 1 यानी आपका जो फर्स्ट जो स्टेज है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,
INET इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट जो आपने देखा, तो यहां पर आपका जो कट ऑफ है वो आपका लगेगा स्टेट वाइज सभी का, चाहे MR के स्टूडेंट हो चाहे आपके SSR और MR दोनों की जो स्टूडेंट है उनके लिए जो आपका कट ऑफ लगेगा वो स्टेट वाइज लगेगा। यानी हरियाणा का अलग रहेगा, राजस्थान का अलग रहेगा, पंजाब का अलग रहेगा, मध्य प्रदेश का अलग रहेगा, तो 28 स्टेट का अलग होगा और आपके 8 जो यूटी हैं उनका यानी केंद्र शासित प्रदेश है उनका अलग से कट ऑफ रहेगा। तो ये बात तो कट ऑफ के बारे में यहां से इंफॉर्मेशन निकली। उसके बाद में भी आप सुनिएगा मेल कैंडिडेट्स का अलग कट ऑफ रहेगा और आपका जो बात करें दूसरी जो तो वो है आपका फीमेल कैंडिडेट्स का अलग कट ऑफ रहेगा सभी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए। SSR और MR में हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग कट ऑफ रहेगा, मेल एंड फीमेल का, SSR MR का भी स्टेट वाइज कट ऑफ रहेगा। तो ये अपन बात कर रहे हैं स्टेज फर्स्ट की, यहां से कोई नंबर ऐड नहीं होने वाला, ये बात कंफर्म कर लीजिए आप लोग पहले से ही। और उसके बाद में कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रह सकता है इसके बारे में मैं आपसे राय लेना चाहूंगा कि आप लोगों ने कितना क्या कैसे किया है वो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और इसके साथ साथ में आपका टेलीग्राम ग्रुप में और आपका यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स के अंदर यानी कम्युनिटी जो टैब होता है वहां पर ये जो है पोस्ट किया गया, पोल करवाया गया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पार्टिसिपेट कर पाए कि आपने जो एग्जाम में सही सही क्वेश्चन काउंट करके उसमें वोटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 32 किए और आपके गलत हो गए 12 पर जो आप अपना वोट कर रहे हो 32 में, वो गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग हटानी है, जितने क्वेश्चन गलत हो गए उसको पहले ही काट दो, फिर जितने बचते हैं गलत के जो नंबर कटे हैं उसको सही वाले में से काटो, फिर वहां पर इनपुट करो, अपना वोट करो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों से वोट करवाओ उसमें। उसके बाद में हम इस पर बात करेंगे। तो यहां पर कट ऑफ के बारे में स्टेज 1 का कट ऑफ है वो बिल्कुल लो रहेगा। किसी स्टेट का 5 नंबर भी रहेगा, किसी का 6 भी रहेगा, किसी का 10 रहेगा, किसी का 15 और किसी का 20 और किसी का 22 और किसी का 32, तो किसी का लगभग 27 और 28 इतना ही जाएगा इस बार। और अंडर 30 रहने की पूरी संभावना इस बार। जिस प्रकार का पेपर पूछा गया है उसको मद्देनजर रखते हुए ये SSR और MR दोनों के लिए, MR में 30 तक नहीं जाएगा किसी भी स्टेट का, मे बी मैक्सिमम 25-27 रहेगा। SSR में 31-32 तक क्रॉस कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका होता नहीं है इसमें, तो आपका जो पेपर शिफ्ट जो आसान है उसका अच्छा स्कोर हो जाएगा, तो प्रभाव पड़ता है इस चीज का, तो वो तो इफेक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अंडर 30 आपका रिजल्ट रहने की पूरी संभावना है। स्टेज 1 की मैं बात कर रहा हूं, इसके बारे में अलग से आपको जो एक संक्षिप्त वीडियो है वो फुल डिटेल के साथ मिल जाएगा। अब आपका सबसे बड़ा सवाल है कि सर स्टेज 1 तो हो गया है, अब स्टेज 1 के बाद में आपका आता है स्टेज 2। तो स्टेज 1 का जो प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ, लेकिन स्टेज 2 में क्या क्या होगा उसका भी आपको इंफॉर्मेशन दिया गया अच्छे तरीके से। तो स्टेज 1 में जिन्होंने कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है वो स्टेज 2 की तैयारी में लग जाए। और आखिरी सवाल है सबसे बड़ा कि सर स्टेज 2 की तैयारी करें या नहीं करें और किस प्रकार से करें। अभी आपके पास मैं जो मान के चल रहा हूं मैक्सिमम 40 डे से लेकर 45 डे, यदि आप मैक्सिमम मान के चलेंगे तो मान लीजिए कि आपके पास 60 दिन का समय है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास समय है और इंडियन नेवी को जो प्रोसेस कराना है वो सही तरीके से ही करवाना है। जो इस बार जो जल्दबाजी की है वो समझ से परे है सभी के, लेकिन आपके पास अभी स्टेज 2 के लिए 60 दिन का टाइम है लगभग, मान के चल रहा हूं मैं। मे भी हो सकता है 45 डे में तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मान के चल रहे हैं अपने पास 60 दिन है, तो आप आराम से इसमें कीजिएगा। जो आपका प्रोसेस है वही सेम रहने वाला है, ठीक है। आराम से आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। और अब की बार जो मैं बताना चाह रहा हूं आप सभी कैंडिडेट्स को पहले भी बताया है, स्टेज 2 का पेपर है वो आपका इजी आएगा। क्या आएगा? इजी पेपर आएगा स्टेज 2 का। स्टेज 1 की तुलना में चेक कर लेना चाहिए आप लोग, आपको पता चल जाएगा। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आप लोगों के पास क्या है कि आप तुक्के भी लगाते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहां से आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा स्टेज 2 से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टेज 2 की तैयारी में जुट जाएं। जिनका थोड़ा बहुत भी अच्छा पेपर गया है, किसी समय का इंतजार नहीं करना है। यदि समय का इंतजार करोगे तो आप फिर चूक जाओगे और आप वो मिशन तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो मेरा यही कहना है कि वर्दी वाला जो मिशन है वो चूकना नहीं चाहिए किसी भी हालात में। आपकी टीम आपके साथ है, जल्द ही नई क्लासेज आपके लिए स्टेज 2 को लेकर जो है स्टार्ट कर दी जाएगी, एयरफोर्स के लिए भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है, तो मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका सब कुछ संभव हो पाएगा। तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा। SSR वाला स्टूडेंट है तो SSR का, MR का है तो MR का, जहां से भी मॉक टेस्ट मिलता है ऑफलाइन ऑनलाइन वहां से लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसको समझो कि उसमें कहां गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, किसके कारण हुई है, उसका जो है अध्ययन अच्छे तरीके से करो। पेपर इजी आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं स्टेज 2 का आप लोगों ने पहले भी दिया है तो आप लोगों को पता है कि स्टेज 1 से
स्टेज सेकंड का पेपर इजी आता है। ठीक है, तो स्टेज सेकंड का पेपर इजी होगा, ये बातें हो गई। अब तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके साथ साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है, पीएफटी में बहुत सारे स्टूडेंट आउट होते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो पीएफटी को विशेष तरीके से ध्यान में रखेंगे। फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, वरना बुरे हालात हो जाएंगे। लास्ट टाइम में जैसा हुआ था वैसा का वैसा। और फीमेल कैंडिडेट्स विशेषकर ध्यान देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेल होती है और इस बार संख्या भी उनकी ज्यादा है। तो यहां पर वैकेंसी भी अच्छी खासी है इस बार टोटल आप लोगों के साथ। तो बहुत सुनहरा अवसर है आप लोगों के सामने कि आप स्टेज सेकंड की तैयारी में अच्छे तरीके से जुट जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा। कट ऑफ के बारे में आप पोल कीजिएगा और एक संक्षिप्त वीडियो आप लोगों के सामने जल्द ही शेयर होगा। और आपकी अपनी जो राय देना चाहे वो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। सभी का स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इंफॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। आपके जो सारे के सारे डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई पर्सनल डाउट क्लियर करना चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और जो आपका वोटिंग किया गया है कट ऑफ को लेकर, उसमें आप पार्टिसिपेट भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।